मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत आ रहा है। सभी सनातन धर्म की महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रहती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से, चंद्र भगवान से आशीर्वाद मांगती हैं और पूरे दिन बिना किसी चीज को खाए पिए व्रत रहती हैं और पूरे दिन ईश्वर के भजन में, ईश्वर के नाम को लेने में अपने आप को लगाती हैं, ताकि उनके पति की आयु लंबू हो और उनके पति को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलें, जीवन में वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अच्छे कार्य करते रहें। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी वामपंथी महिलाएं या बहुत सारे वामपंथी लोग, बहुत सारे हिंदू विरोधी लोग और जो कहते नहीं है कि जो अब्राहमिक धर्म को मानने वाले इस करवा चौथ व्रत का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और अक्सर ऐसे सवाल पूछते हैं कि जिनका जवाब हमारी बहनें, हमारी माताएं नहीं दे पाती। तो आइए मैं एक एक करके आपको उन सारे सवालों का जवाब देता हूं जो करवा चौथ व्रत से जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहला सवाल ये कहा जाता है कि भाई आप करवा चौथ व्रत क्यों रहना चाहती हैं? करवा चौथ व्रत रहना से क्या फायदा है? तो जवाब ये है कि देखिए, हम सनातनी महिलाएं हैं। ये हमारा तरीका है अपने पति के प्रति आभार व्यक्त करने का। वो पति जो हमारे लिए सब कुछ करता है। मैं उस पति के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनी खुशी से व्रत रहती हूँ, ताकि वो मेरे परिवार को अच्छी तरीके से चलाए, हम मेरा मेरे बच्चों का ध्यान रखे, घर परिवार का ध्यान रखे और परिवार को एक संस्था की तरीके से आगे बढ़ने में मदद करे। अब एक सवाल किया जाता है कि आखिर अन्न जल का त्याग क्यों? इसका जवाब ये है कि जो पति पत्नी के बीच का रिश्ता होता है, वो अन्न जल जैसी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अन्न जल जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता उससे भी कहीं और ज्यादा है। ये जो अन्न जल त्यागना याद दिलाता है कि हमारा रिश्ता इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं इस रिश्ते के लिए अगर मुझे 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन भी अन्न जल त्यागना पड़ जाए, तो उसके लिए भी मैं सहर्ष तैयार रहूंगी और हमेशा तैयार रहती हूं। यह मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के होने की खुशी को मनाने का तरीका है। देखिए, व्रत रहने का मतलब ही यही होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिंदुओं के हर त्योहार पे कोई ना कोई कमी निकाली जाती है। अब जैसे रोजे रखे जाते हैं, तो क्या उसमें कोई दिन भर जो है अन्न जल त्यागता नहीं है? त्यागते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं करेगा। ये सवाल सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए या हिंदुओं को मनोबल को तोड़ने के लिए पूछे जाते हैं। अरे, पति के लिए क्या अन्न जल त्यागना? अरे भाई, जब दूसरे धर्मों में लोग अन्न जल त्याग देते हैं पूरे दिन के लिए, तो क्या हिंदू महिला अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अन्न जल नहीं त्याग सकती? अब एक सवाल और पूछा जाता है कि अच्छा चलो, ये तो बात सही है, तो फिर इसमें हिंदू महिलाएं सजती संवरती क्यों हैं? अरे, अगर मैं अपने पति के लिए कोई व्रत रह रही हूं और साल में एक बार ये त्योहार आता है, तो क्या अपने पति के लिए सज संवर कर मैं बैठ नहीं सकती? जो मेरे गहने जो मुझे मिले थे अपने पति की ओर से, मेरे अपने घर से, उनको साल में एक बार पहनने का मुझे मौका तो मिलता है। मंगलसूत्र गर्व और निष्ठा से पहना जाता है। मेरे जीवन में मेहंदी, सिंदूर, चूड़ियां जो है हमारे पति के ही कारण तो हैं। इसलिए ये सब मेरे लिए अमूल्य हैं। ये सारी चीजें हमारे भव्य संस्कारों, संस्कृति का हिस्सा हैं। शास्त्र दुल्हन के लिए 16 श्रृंगार की बात करते हैं और करवा चौथ के व्रत के दिन हर महिला, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, वो एक दुल्हन की तरह तैयार होकर 16 श्रृंगार करके एक फिर से दुल्हन बनती है और अपने पति को उसी रूप में मिलती है जिस रूप में वो शादी के दिन उसको मिली थी। यही विवाहित जीवन की एक सबसे बड़ी खुशी है और करवा चौथ व्रत की एक सबसे बड़ा संदेश है। फिर एक बात और भी कही जाती है कि कथा क्यों, और हर बार वही एक कथा क्यों कही जाती करवा चौथ व्रत में? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक आम जीव और एक दिव्य चरित्र
इस कथा में एक हो जाते हैं। इसीलिए इस कथा से प्रेरणा लेने के लिए बार-बार ये कथा हम पढ़ते हैं। पुराना भोलापन फिर से बोला और पढ़ा जाता है। इसमें तर्क से अधिक परंपरा है, जिसके समक्ष हम सभी सिर झुकाते हैं। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में लॉजिक जो होता है, वो हर समय काम नहीं करता है। लॉजिक कुछ जगहों पे काम करता है, लेकिन आस्था के जो विषय होते हैं, उनमें लॉजिक काम नहीं करता। आस्था चमत्कार से प्रेरित होता है और चमत्कार ईश्वर की एक ऐसी अनूठी देन है, जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी ईश्वर करता ज़रूर है। इसलिए तर्क के साथ दिव्य चमत्कार की आशा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। इसीलिए जो कहते नहीं है कि हम परंपरा और आस्था, इसका ये मेल है, वही कथा है और वो कथा बार-बार हम पढ़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप अपने पति के लिए व्रत रहती हैं, तो पति को भी व्रत रहना चाहिए। देखिए, ये पति की अपनी इच्छा है कि अगर वो पत्नी के लिए व्रत रहना चाहता है, तो रह सकता है। लेकिन जो एक भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, सनातन संस्कार है, उसमें महिला को ये हक दिया गया है कि वो अपने पति के लिए व्रत रहे। अगर कोई पति ऐसा करना चाहता है तो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूँकि ये दिन जो होता है वो पत्नियों के लिए समर्पित होता है, इसलिए ये व्रत पत्नियों को ही रहना चाहिए। अब एक चीज़ बात और उठती है कि पूरे दिन हाय भूख-प्यास कैसे नियंत्रित होगी? अरे! क्या एक दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए भूख-प्यास नियंत्रित नहीं की जा सकती? मुसीबत पड़ने पे तो कहते हैं कि सभी को फाके लगाने पड़ते हैं और जब खुशी-खुशी अगर हम किसी अपने पति के लिए अगर पूरे दिन अगर भूख-प्यास को नियंत्रित कर लें, तो इसमें बुराई क्या है? तो वामपंथियों को जवाब देने का या जो जो आजकल के जो वोक लिबरल महिलाएँ हैं, उनको जवाब देने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अब एक बात ये भी पूछी जाती है, अरे! चंद्रमा की प्रतीक्षा क्यों? चंद्रमा की प्रतीक्षा इसलिए होती है, क्योंकि यही एक ऐसी रात होती है जिसमें कि चंद्रमा अपने पूरे रूप में बाहर निकलता है और महिलाओं को ये याद दिलाता है कि उनका पति भी चंद्रमा की तरह से सुंदर और खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रकृति का अनुभव करने का ये सबसे अच्छा मौका होता है। चाँद सुंदर होता है, पूर्णिमा का चाँद बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन जो चौथ का जो चौदहवीं जो चौथवी चौथी तिथि का जो चाँद होता है, वो भी बहुत ही सुंदर होता है। पूर्णिमा के बाद की जो चौथी तिथि आती है, उसी दिन करवा चौथ मनाई जाती है। तो चाँद धीरे-धीरे कम होता हुआ अपने एक अभिन्न रूप में आता है और साथ ही देर से निकलता है। तो वो इस बात को याद दिलाता है कि कभी-कभी जब पति देर से आएँ, तो पत्नी को नाराज़ नहीं होना चाहिए और उसको उसी खुशी से, उसी प्यार से अपने पति का स्वागत करना चाहिए, जैसा कि उनके जल्दी आने पे करती है। इसीलिए करवा चौथ में चाँद देखा जाता है, चाँद थोड़ी देर से निकलता है, लेकिन ये बात पति की तरफ से भी होती है, जो पति आपको देखते हैं और कहते हैं कि चाँद सी महबूबा हो मेरी, यानी कि पति भी चाँद की तारीफ़ करते हैं और साथ ही साथ आपकी भी तारीफ़ करते हैं। तो चाँद दोनों के लिए जो चंद्रमा होता है, वो दोनों के लिए उतना ही प्रिय है, जितना कि आपको अपने संस्कार प्रिय हैं। इसलिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा की जाती है और मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारी सभी सनातन महिलाओं को करवा चौथ की ढेरों-ढेर शुभकामनाएँ, क्योंकि आप वो लोग हैं, जो अपने विवाहित जीवन की सुंदर कामना के लिए, विवाहित जीवन को सुंदर चलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रहती हैं। सनातन धर्म में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कि जिसको जब मन आए आप 2-3 शब्द कह के तोड़ दें। ये जन्म-जन्मांतर का बंधन है और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जिसमें सती जैसे शब्द का अर्थ कभी याद नहीं किया जाता। ये सारे डाइवोर्स, तलाक, ये सारे एब्राहमिकल रिलीजन से लाए